अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर वेल। और आप लोग अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छी से कर रहे होगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के पेपर्स बहुत करीब हैं। और इसके अंदर आज जो हम लोग मतलब कि पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग उन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आप लोगों के पास पेपर्स में फ्रिक्वेंटली आते रहे हैं। इनके वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बार बार आते रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो कि सारा साल जो है वो तैयारी नहीं करते और एट द एंड वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो पास पेपर्स में से अपनी तैयारी कर लें, तो वो उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग अपने पेपर्स को देख लेते हैं और उनकी डिवीजन को देख लेते हैं, यानी कि अपने सब्जेक्ट्स की डिवीजन देख लेते हैं कि आपके कौन से पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आता है। अच्छा, और उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कौन से क्वेश्चंस। आज हम लोग देखेंगे जी सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। अच्छा, आप लोगों के पास दो पेपर्स आते हैं, एक पेपर ए और एक पेपर बी आता है। पेपर ए जो है वो दो सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनता है। फार्मास्यूटिक्स 2 जो कि इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है जिसमें। और फार्मास्यूटिक्स 3 जिसके अंदर हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है। ठीक है, ये इन दो सब्जेक्ट्स को मिलाकर आप लोगों का पेपर ए बनता है। जबकि अगर आप लोग पेपर बी की बात करो तो इसके अंदर आप लोगों का एज सच 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है जी फार्माकोलॉजी। नंबर 2 पे आप लोग बात कर लेते हो जी सोशल बिहेवियर्स की। नंबर 3 पे आप लोग बात कर लेते हो लॉ एंड एथिक्स की। और नंबर 4 पर आप बात करते हो जी कंप्यूटर की। ठीक हो गया, यानी कि इन 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपका पेपर बी बनता है और इन 2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपका पेपर ए बनता है। आज हम लोग पास पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस किन की बात करेंगे, सोशल बिहेवियर की और लॉ एंड एथिक्स की। राइट, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल पेश आती है जिनको याद करने में। तो अगर आप लोग अपने वो वाली शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास पेपर्स में बार बार आते रहे हैं, अगर आप लोग उनको तैयार कर लेते हो तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे और पास कर लोगे। ओके जी, ये वो तमाम तर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि 16 हमारे वो 16 मेन शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के पास पेपर्स में बार बार आते रहे हैं। ठीक है, और इसके मीन आप लोगों के मुख्तलिफ किस्म के पास पेपर्स में जो आए हैं उनको यहाँ पे मीन एनलिस्ट कर दिया है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस बार बार आते रहे हैं उनके ऊपर यहाँ पर मेन अलग से मैंने उनको हाईलाइट भी किया है जो कि मेन एक से ज़्यादा दफ़ा हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आ जाता है जी डिफाइन बिहेवियरल साइंसेज विद इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स मेन कैटेगरीज। बिहेवियरल साइंसेज को आप लोगों ने डिफाइन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है जो आपकी थोड़ी बहुत लिखी हुई है ना फर्स्ट पेज पर ही। ठीक है, आप वो लिखते हो। अगर उससे ज़्यादा अगर आप ऐड करना चाहते हो इट्स योर चॉइस, लेकिन अगर आप उतना लिख देते हो तो वो भी बेस्ट है। मेन कैटेगरीज उसके साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी आ जाती हैं, यानी कि जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आ जाता है जी डिफाइन सोशल बिहेवियर एंड इट्स प्रिंसिपल्स। सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करोगे और उसके कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, तकरीबन 5 से 6 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग उसको लिखोगे। ठीक है, ये सोशल बिहेवियर की डेफिनेशन और इसके प्रिंसिपल्स और बिहेवियरल साइंसेज विद इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैटेगरीज, ये आप लोगों का एक से ज़्यादा मरतबा पास पेपर्स में आ चुका है। फिर नंबर 3 पे एक्सप्लेन डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसको पढ़ना जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े वाला है। ठीक है, आप लोग इसको अगर पढ़ते हो बहुत ही आसानी के साथ समझ में भी आ जाता है, याद भी हो जाता है। ये बार बार आने वाला सवाल है आपके पेपर में जिसका आप लोगों ने ना सिर्फ नाम लिखने होते हैं बल्कि एक्सप्लेन करना होता है ईच स्टेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसकी आप लोग टाइम ड्यूरेशन लिख दो और उसके साथ दो दो पॉइंट्स लिख दो। ठीक हो गया। फिर राइट डाउन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अगर ये जो है ये आपके बुक के अंदर पैराग्राफ की सूरत में, पैराग्राफ की सूरत में नहीं याद करना चाहते हो तो पॉइंट्स की सूरत में याद कर लो, जो कि आप मैंने अपने लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिफाइन साइकोथेरेपी एंड साइकोलॉजी। एक्सप्लेन हाउ डज इट हेल्प्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स। साइकोथेरेपी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, और इसके साथ साथ ये कि आपके मेंटल डिसऑर्डर को हेल्प मीन किस तरह से उसको सॉल्व करने में किस तरह से हेल्प आउट करती है।
ठीक हो गया। नंबर 6 पर आप लोगों का सवाल आ जाता है जी, राइट डाउन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के कुछ फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग किस किस तरह से मीन कौन कौन सा पैटर्न जो है वो इस्तेमाल करते हो, फॉर्मेट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आपके मीन जो पहला पोर्शन है सोशल बिहेवियर्स का, ठीक है, उसके लास्ट में आप लोगों का साइकोथेरेपी के कुछ फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं। आप लोग उसको देखकर उस यहाँ पर आप लोग उस चीज को एक्सप्लेन करोगे। नंबर 7 पे आ जाता है जी, डिफाइन कम्युनिकेशन विद इट्स प्रिंसिपल्स एंड इट्स टाइप्स। टाइप्स कौन से आ जाते हैं, जो उसकी वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो उसकी मेन कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसको आप लोग एक्सप्लेन करते हो, साथ में कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखोगे और उसके प्रिंसिपल्स लिखोगे। ये वाला सवाल भी आप लोगों के पास पेपर में एक से दो मीन एक से ज्यादा मरतबा आया है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी। अगर तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, और मेन बुक में से, तो फिर मैं उसका लिंक जो है अपने इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देखकर मीन आप लोग सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो। नंबर 8 पर आ जाते हैं, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड राइट डाउन साइंस ऑफ मेंटल इलनेसेस। ठीक हो गया, इसके अंदर मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने उन तमाम तर अलामात को लिखना है जो कि मेंटल इलनेसेस की होती हैं, ठीक है, ये आप लोगों के बुक के अंदर मेंशन हुआ हुआ है। फिर इसके बाद जी पोर्शन आ जाता है जी लॉ एंड एथिक्स का। लॉ एंड एथिक्स में डिफाइन फार्मेसी एथिक्स। फार्मेसी एथिक्स क्या होते हैं और उसके कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट। मीन फार्मासिस्ट के लिए कौन से ऐसे मीन रूल्स हैं जो कि मीन कोड ऑफ एथिक्स हैं, ठीक है, यानी कि रूल्स ऑफ एथिक्स जो हैं आप लोगों ने उसका एक्सप्लेन करना है, और एक से ज्यादा मर्तबा ये सवाल आ चुका है, तो आप लोग इसको जरूर याद करोगे। नंबर 10 पे डिफाइन राइट डाउन लीगल गाइडलाइंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर फील्ड। ठीक हो गया, इन पॉइंट ये भी आप लोगों की बुक के अंदर जो है वो पैराग्राफ की सूरत में, अगर आप लोग पैराग्राफ की सूरत में नहीं याद कर सकते हो, आप लोग इसको पॉइंट्स की सूरत में याद करना चाहते हो, तो मैं इसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 11th पर आ जाते जी, व्हाट इज हैजर्ड एंड इट्स टाइप्स। हैजर्ड क्या है और उसकी आप लोगों ने 21 में लिखनी है। नंबर 12 पे आ जाता है, एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क मैनेजमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा मरतबा ये आ चुका है आपके पास पेपर्स में। ठीक हो गया। फिर राइट डाउन सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है और आपने उसको वजाहत करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया, यानी कि सेल्स मैनेजमेंट की आपने स्टेप बाय स्टेप उसकी वजाहत करनी है। 14 पर आ गया कि जी, डिफाइन मैनेजमेंट प्रमोशन। मैनेजमेंट प्रमोशन क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या हो जाती है, क्या होती है, एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स पर्पसेस। ये आप लोगों की सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स के लास्ट में जो है मैनेजमेंट का पोर्शन, ये वहां से सवाल आया हुआ है। इसके अलावा जो लॉज हैं एक्चुअली उसके अंदर से पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ मीन पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर्स काफ़ी मतलब आया है। ठीक हो गया। इसके अलावा डिस्कस प्रोहिबिशन एंड पेनल्टीज। प्रोहिबिशन क्या होती है, पेनल्टीज क्या होती है, ये अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो इसके मैंने शॉर्टकट्स आपको बताए थे कि आप लोग उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर मीन शॉर्टकट बनाकर आप लोग किस तरह से उसको रट्टा लगा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, तो आप लोग इसको वहां से याद कर सकते हो। आई होप कि आप लोग इन सवालों को याद कर लोगे बहुत ही आसानी से, ठीक है, और आप लोग ये सवाल याद करने के बाद आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा अच्छा सा हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।